नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। 21 अप्रैल को बिहार बंद है। जी हां, सबसे महत्वपूर्ण बात, कल यानी कि 21 अप्रैल को बिहार बंद है और बिहार बंद की यह घोषणा नक्सलियों के द्वारा की गई है। न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के साथ साथ झारखंड भी 21 अप्रैल को बंद रहेगा। तो किसी भी जरूरी काम से घर से बाहर निकलने के पहले आपके लिए सबसे काम की खबर यह है कि नक्सलियों के द्वारा 21 अप्रैल को बिहार और झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। और यह सब इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले दिनों ही कई नक्सलियों को एक पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था और जिन नक्सलियों को मारा गया था उनमें नक्सली 5 लाख रुपए के इनामी राशि वाले थे और ऐसे 5 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था, जिसके बाद अब नक्सलियों के द्वारा घोषणा की गई है कि 20 और 21 अप्रैल को बिहार और झारखंड बंद रहेगा। यानी कि 21 अप्रैल आज और 21 अप्रैल कल। लेकिन चूंकि आज जो 20 अप्रैल है, आज की इस घोषणा में कोई उस प्रकार के व्यापक असर की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि आज केवल एक आधिकारिक घोषणा 20 अप्रैल के लिए की गई है और 21 अप्रैल को नक्सलियों के द्वारा बुलाए गए इस बंद का असर राज्य बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में अलग अलग जिलों में देखने को मिल सकता है। और नक्सलियों की ओर से दोनों राज्यों में 21 अप्रैल को बंद का ऐलान किया गया है। दरअसल 3 अप्रैल को झारखंड के चतरा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ की घटना सामने आई थी। इसमें चतरा के लवालौंग जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 इनामी नक्सली मारे गए थे। मारे गए नक्सलियों में 2 पर 25 लाख रुपए का इनाम था, जबकि 3 पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। मारे गए नक्सलियों में भाकपा माओवादी के गौतम पासवान और चार्लिस उरांव नाम के उल्लेखनीय हैं। बीते कई वर्षों से ये सभी नक्सली संगठन अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय थे और दर्जन भर से ज्यादा गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुके थे। पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का स्पेशल एरिया कमांडर गौतम पासवान, सब जोनल कमांडर अमन गुंजू, नंदू और सुइया भुइया मारा गया था। इन सबके साथ ही नक्सलियों के साथ हुए इस मुठभेड़ में 3 अप्रैल को सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी और न केवल 2 ऐसे नक्सली मारे गए थे जिन पर कि 25 लाख रुपए का इनाम था, बल्कि 3 ऐसे नक्सली मारे गए थे जिन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। तो नक्सलियों के द्वारा अब नक्सलियों की मौत के बाद एक तरीके से उसके विरोध में बिहार और झारखंड बंद बुलाया गया है और बिहार और झारखंड बंद के दौरान 21 अप्रैल को दोनों राज्यों में ऐलान किया गया है कि 21 अप्रैल को बिहार और झारखंड दोनों राज्य इसके लिए बंद के लिए तैयार रहे। दरअसल हम अगर नक्सली गतिविधियों की बात करें तो बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में कई ऐसे जिले हैं जहां पूर्व से ही नक्सली संगठन सक्रिय रहे हैं। विशेष करके बिहार के दक्षिणी बिहार और जो पूरा का पूरा झारखंड है उसके कई ऐसे जिले हैं जहां जो नक्सली गतिविधियां हैं वह लंबे समय से होते रही हैं। कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें कि आम लोगों के साथ ही साथ सुरक्षा बलों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। इन सब के बीच पिछले कुछ वर्षों के दौरान नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के द्वारा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बिहार और झारखंड के जो सीमाई इलाके हैं और दोनों राज्यों में जो लगती हुई सीमाएं हैं उनमें कई जिलों में सुरक्षा बलों के द्वारा अलग अलग समय में या तो नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है या फिर कई इनामी नक्सली हाल के दिनों में गिरफ्तार हुए हैं। माना जा रहा है कि इससे नक्सली संगठनों की कमर टूटी है और नक्सलियों को एक प्रकार से इससे बड़ा झटका लगा है। उनसे की जो गतिविधियां रही हैं वो प्रभावित होनी शुरू हुई हैं। इसी वजह से अब दोनों राज्यों में एक बार फिर से नक्सली अपने आप को सक्रिय दिखाने के मकसद से 21 अप्रैल को बिहार और झारखंड बंद का ऐलान किए हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि नक्सलियों संगठनों के द्वारा जो ये झारखंड और बिहार बंद का ऐलान किया गया है इसमें यह बंद कितना प्रभावी रहता है, क्योंकि अगर हम कुछ जिलों को छोड़ दें तो दोनों राज्यों में करीब करीब स्थिति ऐसी है जहां अब इस प्रकार के बंद का कोई व्यापक असर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात होगी कि एक हिंसात्मक संगठन वाले ये जो नक्सली हैं इनके द्वारा अब इस प्रकार की घोषणा की गई है। तो इसे लेकर के 21 अप्रैल को बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में किस प्रकार की गतिविधि देखने को मिलती है, बंद का क्या व्यापक असर होता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बंद की इस घोषणा के बीच दोनों राज्यों में
पुलिस और प्रशासन के द्वारा भी बंद को गंभीरता से लिया जा रहा है और दोनों जगहों पर सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। ऐसे तमाम संगठन और व्यक्ति जो कि संदेहास्पद हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उन सब को लेकर के पुलिस की ओर से भी माना जा रहा है कि सक्रियता दिखाई जा रही है। और सूत्रों की माने तो ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। तो आपको इस खबर के साथ हम छोड़े जाते हैं कि 21 अप्रैल को बिहार और झारखंड बंद है और इस बंद का ऐलान नक्सलियों के द्वारा किया गया है।